If the area of a regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 centimeter, then the length of each side of hexagon is. It's a very easy question from geometry. Very easy question. रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है? 6 × √3/4 a²। अगर उसकी साइड, हेक्सागन ऐसा होता है जिसमें 6 साइड्स होती है। एक्चुअली इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं जिनकी साइड ए है, तो 6 इसलिए इनटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² होता है। ये हेक्सागन क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 12 है। अभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिखा है, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 12 है, उसका एरिया होगा √3/4 इंटू a²। ए के केस में 12 × 12 है। 4 से 4 कट गया, 6 से कट गया 2 पे, √3 से √3 कट गया, सो a² इज इक्वल टू 24। a विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 24। 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6, यानी a विल बी 2√6। बस इतना सा करना था, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हेक्सागन की साइड कितनी आ गई? 2√6, 2√2 की लिख दिया, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन ज्योमेट्री से था, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्योमेट्री छोड़ ही जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी ज्योमेट्री से, और अर्थमेटिक से कई क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होंगे। यू शुड नॉट लूज दीज मार्क्स, ये क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं चाहिए। आप सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हो और डायरेक्ट आपको हेक्सागन की साइड मिल रही है, so you should solve these questions in the exam. Suppose the length of each side of a regular hexagon is 2 centimeter. See, hexagon बहुत favorite figure है कैट वालों की, because कैट नॉर्मली ना हेक्सागन के ऊपर बहुत फोकस करता है, ABCDEF, क्योंकि इसमें 6 बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कई क्वेश्चन आते हैं। आजकल हेक्सागन के बारे में फोकस करता है, तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद हेक्सागन। इफ इट नहीं है, ये इफ है। इफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये भी मिड पॉइंट ऑफ CD कौन सा है? यहाँ पे, ठीक है। और इसकी हर एक साइड जो है वो 2 है, 2 2, तो मिड पॉइंट मतलब ये 1 है, तो ये 1 होगा। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, देन द लेंथ ऑफ AT ये T है बेसिकली, इसकी लेंथ निकालनी है। इट्स easy to medium, it's although very easy but you can call it easy to medium। अगर आप comfortable हो इसके साथ then you will find it it's really easy। let's join A को C से। अगर मैं A को C से ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इंटरनल एंगल कितना होता है हेक्सागन का। हेक्सागन का इंटरनल एंगल हमेशा होता है 120 डिग्री, और जब भी हम ये ज्वाइन करते हैं दिस इज 120, इसे मैं परपेंडिकुलर बना देता हूँ। जो BX है इसे X कह देते हैं, तो BX जो है वो ACD से परपेंडिकुलर है AC पे, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री हुआ। और ये पूरा एंगल 120 था, तो ये 60 डिग्री होता है। ये काफी लोगों को पता होगा, अगर आपने हेक्सागन पे काम किया है तो ये 60 होता है, ये 90 होता है, तो ये 30 होता है। तो बेसिकली ये 30 60 90 बनता है। अब 30 60 90 एक बहुत अच्छा ट्रायंगल होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 90 के अपोजिट अगर 2 साइड है, तो 60 के अपोजिट हमेशा 2 का √3/2 होता है, ये कॉमन होता है। और 30 के अपोजिट हमेशा 2 का हाफ यानी 1 होगा। ये कॉमन चीज है जो 30 60 90 में आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो AX आएगा ये आएगा 2 का √3/2 विच इज √3। सो AX विल बी √3, दिस पार्ट विल बी √3 है। सिमिलरली XC भी √3 होगा। अब ये एंगल भी सिमिलरली 30 डिग्री होगा, एंड जो बचा हुआ एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो पूरा एंगल है इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है एक हेक्सागन में। तो आई कैन सी कि जो हमारा ये ट्रायंगल बना है ए, ये थोड़ा पिक्चर सही नहीं बनी, दोबारा बना देता हूँ। AC&T ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है C पर, ठीक है। और ये जो AC है ये 2√3 है, क्योंकि √3 प्लस √3 है, एंड CT 1 गिवन है। अब हमें AT पूछा है, ये तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। x² इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज 13। सो x² 13 है तो x विल बी √13। √13 AT की लेंथ होगी विच इज ऑप्शन नंबर A, दैट विल बी आवर आंसर। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप हेक्सागन को बहुत अच्छे से करिए, इसमें 30 60 90 ट्रायंगल बनते हैं, आप उसको बहुत ढंग से समझिए
कि 30 के अपोजिट साइड हमेशा 90 के अपोजिट साइड की हाफ होती है, और 60 के जो अपोजिट साइड होती है वो 90 के जो अपोजिट है यानी 2, उसकी √3/2 होती है। उससे हमने निकाला ax √3 है। सेम वे में cx √3 है, तो ax पूरा सॉरी ac पूरा 2√3 आ गया, और ct गिवन 1 था, और ये 90 एंगल था, क्योंकि ACT जो एंगल होगा 90 होगा, बिकॉज ACB 30 डिग्री है 30 60 90 की वजह से, बचा हुआ एंगल 90 होगा बिकॉज द इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन इज 120 टोटल। तो एक सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है ACT, हमने यहाँ बनाया था, जिसमें एक साइड, दो साइड हमको पता है, थर्ड हाइपोटेन्यूज निकालनी है, बस पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। सो एक्चुअली इट्स एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है, बट बी वेरी कंफर्टेबल विद हेक्सागन एंड ट्राई टू वॉच दिस वीडियो अ कपल ऑफ टाइम्स। उसके बाद मुझे लगता है आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।